गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट सरफेस केमिस्ट्री, जो कि यूनिट नंबर 5 है। और आज हम कंटिन्यूड पार्ट पढ़ेंगे। कैटलिस्ट के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की थी, परसों शेयर की थी, और आज हम कैटलिस्ट का ही आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो पिछला, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, तो सारे बच्चे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं फिर से यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना जीमेल अकाउंट सभी बच्चों ने बना लिया होगा, क्योंकि अब जो भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका भी जो भी लिंक है वो सारा का सारा जीमेल पे है। तो अपना ईमेल आईडी क्रिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियोस जो हैं जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बारी मैं भी स्किप हो जाती है मुझसे माइंड से, मैं वीडियो नहीं सेंड कर पाता और शेयरिंग बॉक्स में व्हाट्सएप के अंदर, तो कई बारी वीडियो देखने से चूक जाते हैं। तो हो सकता है कई बारी कोई लेक्चर भी मिस हो जाता हो और बच्चों को पता ही ना लगता हो कि इसके बाद ये लेक्चर होगा। तो इस वजह से चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेते हो आप, तो आप तक जो मैसेजेस हैं वो एकदम पहुँचेंगे। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं जैसे ही आपको टाइम मिले। तो इसी के साथ ही आज हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट द कैटलिस्ट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो मैंने होमोजेनियस कैटलिस्ट बताया था उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहला आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में जो मैंने आपको समझाई थी बात, उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा। तो वी स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑब्लिक मैकेनिज्म ऑफ द होमोजीनियस कैटलिस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द chemical reaction by joining with the reactant, forming the loose bonds। कोई परमानेंट बॉन्ड्स नहीं बनाता, लूज बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कैटलिस्ट गेट separated out when the catalyst combines combine करता है, when catalyst combined with the reactant टू फॉर्म द, बताया हुआ है आपको, टू फॉर्म द इंटरमीडिएट, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर्स डाउन, कम हो जाती है बेटा। तो कैटलिस्ट एक नया पाथ चुनती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। तो कैटलिस्ट चूज ए डिफरेंट पाथ, कैटलिस्ट चूज ए डिफरेंट path to follow the reaction, and at the
एंड ऑफ द रिएक्शन, और अंत में, रिएक्शन के अंत में, इट इज रिकवर्ड बैक, इट इज रिकवर्ड बैक। तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी कि हाउ ए होमोजीनियस कैटलिस्ट वर्क्स, कैसे वो इंटरमीडिएट बनाता है, कैसे वो वर्किंग करता है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर की। अब हम इसका जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें पूरी की पूरी जानकारी हमें हासिल हो जाएगी। तो नाउ विल स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, स्टडी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने वही चुना है जो आपको मैंने पढ़ाया था। कौन सा था बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। आपको याद है यहाँ पर जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था नाइट्रिक ऑक्साइड लिया था। अब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड करता कैसे है, वर्क कैसे करता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, हाउ इट वर्क्स, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो मैकेनिज्म हम बात करेंगे। देखो ध्यान से, नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है हमारी, जो आप जानते ही हैं कैटलिस्ट है बच्चों, ये इसमें से एक रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और यहाँ पर पहले ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है बनी है अपनी, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक क्रिया करेगा और ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ सप्लाई कर देगा। तो ये रिएक्टेंट है हमारा, और ये देखो ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिकवर हो गया। तो ये तो बन गई प्रोडक्ट, और ये क्या बन गया बेटा, रीजनरेटेड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने भागीदारी करी रिएक्शन के अंदर, और बाद में एंड में एज इट इज़ वापस निकल आया। तो उसके अंदर पढ़ाया था मैंने, ना तो मास में कोई चेंज आता है, ना ही उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर कोई चेंज आता है। तो जब मैंने आपको परसों कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी, तो उसके अंदर मैंने स्पेसिफिक बताया था कि इसका मास चेंज नहीं होता, और ना ही उसका क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज होती है। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। तो अब हम ये तो पढ़ लिया हमने होमोजीनियस का, अब हम बात करेंगे हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ heterogeneous catalyst या कैटालिटिक प्रोसेस। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे ये कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन, फैलना, स्प्रेड आउट होना, किसकी तरफ, हमारे कैटलिस्ट की तरफ। फर्स्ट स्टेप है बेटा एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules over the
surface of the catalyst due to the presence of फ्री वैलेंसीज पढ़ाई है आपको मैंने शुरू में, फ्री वैलेंसीज ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्प्शन करेंगे किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। और वो क्यों कर पाएंगे, क्योंकि उस कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, आगे एड्सॉर्प्शन करेंगे और लूज बॉन्ड्स बना लेंगे। फॉर्मिंग द लूज बॉन्ड्स विद द कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट का बनना, सरफेस के ऊपर बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है एक दूसरे के करीब आ गए, अब वो परमानेंट बॉन्ड बनाते हुए प्रोडक्ट्स बना लेंगे बेटा। इसके बाद डी एड्सॉर्प्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बनने के बाद उसका मैच नहीं करेगा और वो वहाँ से निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप इज डी एड्सॉर्प्शन of the product molecule from the surface of the catalyst, so that new reactant may come close to the catalyst। जो न्यू रिएक्टेंट्स हैं वो अब कैटलिस्ट पे आ सकें। डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट। डिफ्यूजन होएगी किसकी, हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की दूरी बनाएगा किससे, कैटलिस्ट से बेटा, अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट। एंड द प्रोसेस continued till all the reactants get change into products। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट जो है किस में ना बदल जाएं, प्रोडक्ट्स के अंदर ना बदल जाए। अब इस स्टेप्स को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, लेआउट जिसे बोलते हैं, और उससे हमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और साथ साथ बनाएंगे। तो ये कैटलिस्ट का सरफेस है और ये फ्री वैलेंसीज मैंने दिखाई है, वैकेंसीज जिसे बोलते हैं। तो ये सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट सरफेस, और ब्रैकेट में लिख भी दिया फ्री वैलेंसीज। और ये हमारे ए और बी जो है क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो अब ये
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ए और बी के साथ लूज बॉन्ड से जुड़ गया है। डॉटेड लाइंस लगानी है बेटा, लूज बॉन्ड्स हैं ये, परमानेंट बॉन्ड्स नहीं हैं। तो दीज आर द व्हाट, लूज बॉन्ड्स। तो इस डायग्राम को ध्यान से बनाएं, ठीक है। ये आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक बना लें। तो सबसे पहले मैंने कैटलिस्ट लिया, ये मैंने रिएक्टेंट्स लिए, और ये रिएक्टेंट्स फ्री वैलेंसीज होने के कारण इसके सरफेस के ऊपर आके क्या कर दिए, लूज बॉन्ड्स बना लिए। अब क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जैसा कि स्टेप्स बताए गए हैं वही हम इसको लेआउट करके बना रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी जो मैं अब ऊपर बनाऊंगा। देखें ध्यान से कैसे बनाना है, स्टेप्स ध्यान से नोट करें। ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ये फ्री वैलेंसीज हैं इसकी, होल्स, और ये तो लूज ही यहाँ पर जुड़ा ही हुआ है। ए और बी ने यहाँ पर प्रोडक्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट बना लिया इसने। देखो पहले यहाँ पर बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया। अब क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद डी एड्सॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, डी एड्सॉर्प्शन होने वाली है किसकी बच्चों, हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा होगा आज का टॉपिक, आसान सही टॉपिक है। तो अब ये यहाँ से छोड़कर निकल जाएगा, डी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस आप जानते ही हैं। तो ये ए बी अब ये प्रोडक्ट बन चुका है, ये निकल गया बेटा, अलग हो गया। तो दिस इज द कैटलिस्ट। अब फिर से आगे नहीं बनाएंगे, सिर्फ एरो बनाएंगे। आगे फिर से क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन होगी और आगे कंटिन्यूट रहेगा। तो डिफ्यूजन ऑफ न्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए बी ये फिर से इसके सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे और फिर ये धीरे धीरे उनको प्रोडक्ट में बदलता रहेगा। और ये प्रक्रिया जो है तब तक चलती रहेगी जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में तब्दील ना हो जाए। तो ये हमारी मैकेनिज्म है किसकी बेटा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हमारे पास क्या है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आए हुए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से अपने पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में, और पूछा गया उसके अंदर कौन से मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या टॉपिक है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आज इस क्वेश्चन को देखना है बुक में आपने, तो इस क्वेश्चन को भी पूरा याद करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। बता दिया मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है और कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल from the automobiles we use the catalytic converter which converts the carbon monoxide into carbon dioxide, nitric oxide into nitrogen, and unburned hydrocarbon part
कहाँ से, पेट्रोल या डीजल से बेटा, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, full stop, which are non polluting gases. So to reduce the pollution level from the automobiles we use the catalytic converter, जो कि इस प्रकार से इनको चेंजेस कर देता है, जो कि नॉन पोल्यूटिंग गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि है क्या, ये कैसे होता है। In catalytic converter we generally use the bed of transition metals which convert the poisonous gases into the non-polluting gases, जो कि पॉइजनस गैसेस को नॉन पोल्यूटिंग गैसेस के अंदर चेंज कर देता है बेटा। तो अभी कैसे है इसका डायग्राम बनाएंगे आप। ये कैटालिटिक कन्वर्टर हमारे बेसिकली क्या होता है बेटा, जहाँ हमारा साइलेंसर होता है, तो गाड़ी के अंदर साइलेंसर लगा होता है, आपको सभी बच्चों को पता है। साइलेंसर तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंजन की जो नॉइस है उसको वो क्या कर देता है, कम कर देता है। साथ साथ इसका एक और फंक्शन जो है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ही ये नई टेक्नोलॉजीज आती है एमिशन लेवल्स पे, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा बर्निंग ऑफ फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा ग्लोबल गैस है, जो कि वार्मिंग ऑफ अर्थ पे का इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए अब नए नए इंजन्स आ रहे हैं जो कि 4G 5G, तो वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर बेस्ड है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो ये बता भी दिया है होता कहाँ है, जो गाड़ी का जो साइलेंसर होता है तो वहाँ पर ये उसी की बात हम कर रहे हैं, तो उसी को कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं, जिसकी मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाई। तो यहाँ पर एयर इनटेक करता है, यहाँ से गैसेस फ्रॉम द कंप्रेसर, और इसके अंदर हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके की बेड अंदर बना होता है। दिस इज कॉल्ड एज बेड ऑफ कैटलिस्ट, और जनरली वी यूज़ द ट्रांजिशन मेटल्स, और कॉस्टली मेटल्स यूज़ किया जाता है, आयरन, कोबाल्ट, जिंक एक्सेट्रा, और इस कारण से इनकी कॉस्टिंग जो है कैटालिटिक कन्वर्टर की ज़्यादा होती है। तो ये गैस यहाँ से फ्लो करता है, गैसेस फ्लोइंग गैस, और यहाँ से नॉन पोल्यूटिंग गैसेस। तो जब आप कभी गाड़ी की पोल्यूशन चेक कराने जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो पोल्यूशन चेक करता है तो वो क्या करता है, आपकी गाड़ी को बैक कराता है, एक तो फ़ोटो लेने के लिए, दूसरा साइलेंसर जो होता है उसी के अंदर एक रॉड सी डाल देता है, और उससे एमिशन चेक करता है इनका, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देता है, नाइट्रोजन। तो अब दोबारा जब आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद अपना जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर चेक करें। तो गाड़ी की जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो एक्टिवा है, चाहे वो हमारा मोटरसाइकिल है, चाहे वो गाड़ी है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, तो उसका पोल्यूशन बनाना पड़ता है। सरकार भी कहती है ना पोल्यूशन बनाओ, तो इसलिए बोलती है कि पोल्यूशन को चेक करने के लिए। तो ये तभी वो साइलेंसर के अंदर डालकर देखता है कि भाई पोल्यूशन लेवल कितना है। अब इसके रिएक्शंस क्या हैं वो लिखेंगे, बड़े सिंपल से रिएक्शंस हैं। ये इसका डायग्राम है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर, मैं लिख देता हूँ इसका नाम।
ये कैटालिटिक कन्वर्टर है हमारा, जिसे वैसे हम साइलेंसर बोल देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो रिएक्शंस क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसकी तो होती है ऑक्सीडेशन, 2 मॉलिक्यूल, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन की होती है रिडक्शन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देता है। और इसके साथ हमारे पास है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स पार्टिकल्स, क्योंकि एयर कम रहती है वहाँ पर, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट, दैट इज पेट्रोल या फिर डीजल, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोकार्बन को बंद करने पर आपको मालूम ही है क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये था टॉपिक हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अब मैं थोड़ी पिक्चर्स भी डालकर थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है उस हिसाब से मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें, अपना घर पे बैठ के अपना काम जो है पूरा करते रहें, क्योंकि जैसा कि अभी इंफॉर्मेशन मिली रही होगी, आपको भी मिला होगा कि दिसंबर तक तो स्कूल बंद करने के आदेश आ चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भी दिसंबर तक अगर ये महीने चले गए तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचते हैं, जनवरी फरवरी, 3 महीने सॉरी कहा गया, गलती, सॉरी फॉर दैट, 2 महीने बचते हैं, जनवरी और फरवरी। तो जनवरी और फरवरी में मैं कितना आप लोगों के साथ क्लास में कर पाऊँगा, तो बहुत मुश्किल सा लगता है, तो पूरी रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना वीडियो के जितने भी हैं वीडियोस देखने के बाद नोट्स ज़रूर बना लें, जो डाउट्स हैं वो किसी तरीके से पूछने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स के थ्रू। तभी मैंने अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में यही बताया कि भाई सब्सक्राइब जब करोगे तभी आप कमेंट कर पाओगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, आपका जीमेल में अकाउंट नहीं है, तो यू कैन नॉट कमेंट। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सर ये समझ नहीं आया, फलानी चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर स्पेशल डाउट्स के ऊपर भी वीडियो बनाया जा सकता है। जैसे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी सॉलिड स्टेट में, आपको याद होगा, तो बच्चों की डाउट्स आए थे, ठीक है, तो उन्होंने फिर वो वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दी, तो बच्चों ने देखी। तो इस तरीके से आप देखें। तो इसी के साथ ही अभी ये वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।